और अब महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर पिक्चर क्लियर हो चुकी है। झारखंड की 81 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 288। पहला फेज 13 नवंबर को झारखंड का और दूसरा फेज 20 नवंबर को। ऐसे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो एक ही फेज में 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में माना जा रहा था पहले कि 2 से 3 चरण में हो सकता है, लेकिन 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एक चरण में 20 तारीख को वोटिंग होगी। इसके साथ साथ झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में दूसरे 2 फेज में चुनाव होगा। पहले फेज और दूसरे फेज की मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में 23 तारीख को नतीजे आएंगे। सत्यप्रकाश मुंबई से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और झारखंड से भी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय। एक बार सत्यप्रकाश सोनी का रुख करते हुए, सत्यप्रकाश सोनी, महाराष्ट्र की बात करते हैं, एक चरण में चुनाव होगा। अब क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार तैयारियां पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही थी। कल से हमने देखा कि बैठकों का दौर चल रहा था। अब आज जब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो भी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र में लोकतंत्र के महापौर की जो तैयारी थी, जिस तारीख का इंतजार था, वह तारीख आ गई। 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर हो गई है। 23 नवंबर को जो है मतगणना की जाएगी, जिसमें रिजल्ट आएगा। अब ऐसे में चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले। चुनाव आयोग ने आंकड़ा भी बता दिया कि 9.36 करोड़ महाराष्ट्र की जनता जो है इस महापर्व में भाग लेगी, जिसमें सबसे ज्यादा युवा है। युवाओं से ज्यादा उम्मीद जो है चुनाव आयोग रख रहा है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह की उम्मीद लगा रही थी, उस तरह से चुनाव आयोग ने यह फैसला नहीं दिया, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती थी कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हो वो 2 से 3 चरणों में चुनाव हो। हालांकि पिछली बार जब चुनाव आयोग महाराष्ट्र दौरे पर आया था, तब भी चुनाव आयोग ने कहा था कि हम इस पर मंथन करेंगे, क्योंकि सभी पार्टियों ने एकमत होकर कहा था कि कम से कम 2 चरणों में तो चुनाव होना ही चाहिए। लेकिन अब चुनाव आयोग ने 288 सीटों के लिए महज एक चरण में चुनाव कराने का फैसला किया है। और यह फैसला क्यों किया है, उस पर भी चुनाव आयोग ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा, जबकि सबसे छोटा स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में सिर्फ एक चरण में चुनाव होगा। नाराजगी भी है लोगों में, लेकिन लोगों से उम्मीद भी है कि चलो कम से कम चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा तो की, क्योंकि लगातार यह उम्मीद लगाई जा रही थी शायद चुनाव आयोग इस वक्त जो है चुनाव नहीं कराएगा, अगले साल चुनाव करवा सकता है या फिर तारीख को पीछे कर सकता है, क्योंकि लगातार जो विरोधी पक्ष है वह उम्मीद लगा रहे थे कि जानबूझकर चुनाव आयोग चुनाव को पीछे ढकेल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र को 26 नवंबर को, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही सरकार मिल जाएगी, क्योंकि अब नतीजे उससे पहले ही आ जाएंगे।